भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सही आंसर है बोध गया। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह। सातवां प्रश्न है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? असम। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु। गिद्दा और भाखड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? पंजाब। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगीवेयर ने। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की सहायता से। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ? 1919 ईस्वी में अमृतसर में। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। 23वां प्रश्न है, सांड्रास की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? मंगल पांडे ने 8 अप्रैल 1957 को। अगला प्रश्न है, 1857 को। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय के द्वारा। 28वां प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 ईस्वी में। 32वां प्रश्न है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो ये दोस्तों पुर्तगाल देश का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? तो यह दोस्तों जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बैसाखी त्योहार। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो यह दोस्तों चाणक्य या कौटिल्य ने लिखी है। 41वां प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। सूर्य उदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल। दिल्ली भारत की राजधानी कब बना? तो 1911 में घोषणा की गई और 1912 में दोस्तों यह परिवर्तित कर दी गई। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है?
आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 3:2। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रगान दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? सक्ष्मंत। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान की अवधि कितनी है? तो राष्ट्रगान की अवधि दोस्तों 52 सेकंड है। अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय से। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रोटेंजन ने। अगला प्रश्न है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? राजघाट। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली? मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत की पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? कोलकाता में 1984 से। अगला प्रश्न है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो यह दोस्तों 16 अप्रैल 1853 में हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो यह दोस्तों लीडर राकेश शर्मा थे, जो कि 1984 में दोस्तों अंतरिक्ष में गए थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री दोस्तों श्रीमती सुचिता कृपलानी थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली। अगला प्रश्न है दोस्तों कि इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो यह दोस्तों 193 देश सदस्य हैं। तो सही आंसर है हमारा 193। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? 15। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी होते हैं? 5। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग, हॉलैंड में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में एंटोनियो गुटारेस इसके महासचिव हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन बना था? तो सही आंसर है दोस्तों दक्षिणी सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो विटामिन के की कमी। ठीक है, तो विटामिन के की कमी से दोस्तों खून का रुकाव बंद हो जाता है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दोस्तों 14 सितंबर को मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343 के तहत। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? तो अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? तो यह दोस्तों प्रत्येक 4 साल बाद आयोजित किए जाते हैं। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो यह दोस्तों रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित किए गए। 2020 में दोस्तों टोक्यो में आयोजित किए गए थे, याद रखिएगा। 2024 में दोस्तों पेरिस में खेले जाएंगे और 2028 में दोस्तों सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में आयोजित किए जाएंगे। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो दोस्तों मुर्रा। तो मुर्रा
ये एक दोस्तों भैंस की नस्ल है जो कि हरियाणा में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव में स्थित है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो यह दोस्तों राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 44,212 वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो दोस्तों चीन देश की। ठीक है, तो चीन देश की सर्वाधिक देशों के साथ स्थल सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो दोस्तों तूफान का सूचक है। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? थार। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है? असम। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूरब। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? चांदी। गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है मीथेन। 11वां प्रश्न है फ्रेंड्स, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, किसी ने कहा था? तो दोस्तों यह लोकमान्य तिलक जी के द्वारा कहा गया था। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो दोस्तों देवनागरी लिपि है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला या मिल्की वे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उद्दंत मार्दंड। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? अवधी भाषा में। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों सभी आज की इस क्लास में, जिसमें दोस्तों हम लुसेंट के 1000 क्वेश्चनों का रिवीजन करा रहे हैं। जिन लोगों ने दोस्तों पहली बार लुसेंट पढ़ी है तो उसके लिए दोस्तों यह हेल्पफुल साबित होने वाली है, और आप एग्जाम से पहले दोस्तों क्विक रिवीजन भी कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? उदय भानु हंस। अगला प्रश्न है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? तो एथेंस में दोस्तों शुरुआत की गई थी 1896 ईस्वी में। भारत ने किस खेल को ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों हॉकी में। अगला प्रश्न है भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब, कहां और कब जीता था? तो यह दोस्तों 1980 मास्को में जीता था। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है? तो 4 वर्ष के बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लुसान स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो ये दोस्तों लंदन में हुए थे। ठीक है, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो 5 गोले होते हैं, जो कि दोस्तों 5 महाद्वीप को दर्शाते हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? माइकल फेल्प्स। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो यह दोस्तों टोक्यो में आयोजित किए गए थे, याद रखिएगा। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो यह दोस्तों बैडमिंटन प्लेयर हैं। अगला प्रश्न है भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो सन 1900 में दोस्तों भाग लिया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो दोस्तों कर्णम मल्लेश्वरी। बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? महर्षि दयानंद सरस्वती ने। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। पशुओं में मिल्की फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो कैल्शियम की कमी के कारण होती है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे। अगला प्रश्न है कि भारत रत्न। अगला प्रश्न दोस्तों कि किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों अब तक 2 भारतीयों को अर्थशास्त्र का नोबेल मिल चुका है। ठीक है, पहले हैं दोस्तों अमर्त्य सेन जिन्हें 1998 में दोस्तों यह पुरस्कार मिला था। ठीक है दोस्तों, और दूसरे हैं अभिजीत बनर्जी, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है कि भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे? तो शहनाई। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो दोस्तों रूस के सहयोग से किया गया। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जापान की जुनको तबई। ठीक है, तो जापान की जुनको तबई है दोस्तों विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला है। अगला प्रश्न है कि पोलियो किस अंग का रोग है? तो पोलियो दोस्तों यकृत या लीवर का रोग है। द्रव सभी दिशाओं में समान दबाव पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो यह दोस्तों पास्कल के नियम से संबंधित है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो मैग्नीशियम। एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया? उपगुप्त के प्रभाव में आकर दोस्तों बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। अगला प्रश्न है कि कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो दोस्तों अकबर। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो गुरु रामदास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? गुरु अंगद देव ने। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है दोस्तों? ऋग्वेद। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो 1951 में दोस्तों प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? नालंदा। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है? ओ। तो ओ जिसका दोस्तों रक्त समूह होता है तो वह दोस्तों किसी को भी अपना खून दे सकता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से दोस्तों विटामिन डी प्राप्त होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति दोस्तों लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? तो सबसे पहले दोस्तों कोपरनिकस ने बताया था। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह दोस्तों अमृतसर में स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो यह दोस्तों हैदराबाद में स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो यह दोस्तों दिल्ली में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो यह फ्रेंड्स मुंबई में स्थित है। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो यह दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? सिंगापुर में। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को दोस्तों मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस दोस्तों 29 अगस्त को मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस को दोस्तों खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। जय हिंद का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है वेदों की और लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आराम हराम है का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। मारो फिरंगियों को का नारा किसने दिया? मंगल पांडे को ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए एक कातिल में है का नारा किसने दिया? तो यह नारा दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया।
अगला प्रश्न है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा है? राजा राम मोहन राय। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक के रहे? तो राजा राम मोहन राय। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो यह दोस्तों भारत रत्न है। अगला प्रश्न है कि फिल्म के किस क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहब। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए? तो सही आंसर है परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गागरिन, जो कि रूस के रहने वाले थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? राकेश शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? तो इसे दोस्तों 1975 में छोड़ा गया, जिसका नाम है दोस्तों आर्यभट्ट। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो वर्तमान में दोस्तों एंटोनियो द गुतेरेस जो है दोस्तों इसके महासचिव हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। तो ये तो दोस्तों हमारा पहला पार्ट, ठीक है, 1000 क्वेश्चन का पहला पार्ट है, जिसमें दोस्तों सभी क्वेश्चन मज़ेदार और सिलेक्टेड हैं, ठीक है। इस क्लास को देखकर, इस सीरीज को देखकर दोस्तों आपका रिवीजन जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो आप अगर लोसेंट जीके का रिवीजन चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिस पर दोस्तों आपको डेली एक क्लास प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।